पाकिस्तान की रियासत कभी भी नहीं चाहती थी कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, लेकिन अब इमरान खान के चक्कर में इसको भी अंडर डिस्कशन लाया जा रहा है। तो अब ये चीज़ें खुलेंगी कि एक्चुअली महमूद रहमान कमीशन क्या है, उसकी रिपोर्ट क्या है, वो किस तरह लिखी गई, किन हालात में लिखी गई, लोगों ने क्या क्या कहा, क्या रिकमेंडेशंस की, किस किस्म के हकायक थे, तो वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। इमरान भाई, ये लोग थकते नहीं है इतना टारगेट कर करके हम लोगों? आपको कहाँ टारगेट किया सर आपके सामने हूँ मैं तो बेचारा। आप एक्चुअली मेरे साथ आप मेरे साथ 20,000 ज्यादा कर रहे हैं सर, ये पार्ट ऑफ द गेम है। देखें, कभी उधर कभी इधर, ये चलता ही रहता है जब से है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सबको अपनी डोमेन में रहना चाहिए, मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अच्छा, रात को आप एक बच्चे के साथ इंटरव्यू दी आपने उनको, तो आपने उनको कहा कि मैं वहां जाकर सबके लिए दुआ भी करूंगा, तो अपने मुखालिफिन के लिए भी दुआ करेंगे? मैं सबके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला सबको वो हदायत दे, कम से कम हदायत की दुआ तो की जा सकती है। इमरान भाई, ये जो जलसे हो रहे हैं, जब भी जलसा करते हैं इससे क्या तासुर किया जा रहा है कि पंजाब में वो कर नहीं सकते या आवाम को इकट्ठा नहीं कर सकते, या जो ये कह रहे हैं क्या पंजाब में अगर ये जलसे करें तो ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते? मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में 1 मिलियन आदमी भी इकट्ठा करें कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात। पंजाब में अगर 50,000 आदमी इकट्ठा करें तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सोचने की बात है। इतनी पसली तो एक पॉलिटिकल पार्टी में होनी चाहिए। थैंक यू। कह रहे हैं कि मैं अकेला के खिलाफ तो नहीं बोल रहा, शहबाज शरीफ भी बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में मौलाना साहब क्या सोच रहे हैं? शहबाज शरीफ भी साथ जाए मेरे? एक होता है नादान दोस्त, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है दाना दुश्मन से। अच्छा इमरान भाई, अगर मौलाना जलसा करे, सब टॉप करते हैं, उनको इजाज़त मिल जाती है, लेकिन पीटीआई को पंजाब और इस्लामाबाद में इजाज़त नहीं मिल रही है, क्या वजह? देखिए, मौलाना फजल रहमान जो है वो एंटी स्टेटस को नहीं है। तो जिस आदमी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिस आदमी को आप खुश कर सकते हैं या उसको वापस राय रास्त पे ला सकते हैं या अपने तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सिस्टम फिर उसके लिए थोड़ी सी गुंजाइश रखता है, और जो स्टेटस को का हिस्सा नहीं होता उसके लिए गुंजाइश कम होती है। इमरान भाई, ये बताइएगा कि आपने कहा कि मैं अपने मुखालिफिन के लिए भी दुआ करूंगा, तो सबसे टॉप पे ऐसा कौन है जिसके लिए आप दिल से दुआ करेंगे, अल्लाह उसको हिदायत? क्या वो मेरे और अल्लाह का मामला है कि मैं क्या दुआ करता हूँ, लेकिन एक बात गारंटीड है कि मैंने कभी आज तक अपनी जिंदगी में किसी को भी बददुआ नहीं दी, और वो मैं नहीं देने वाला। हिदायत की दुआ, लेकिन सबसे टॉप पे कौन है जिसके लिए हिदायत की दुआ करेंगे? सबके लिए, सबके लिए। आपके लिए भी, मेरे लिए। अच्छा इमरान भाई, आखिरी सवाल बताइएगा कि जब आप वापस आए थे, आपने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि जब मैं वापस आया तो मेरे चैनल की बोली लगाई गई। किसने बोली लगाई और कितनी बोली लगी आपके चैनल की? ये जो YouTube चैनल है, जी YouTube चैनल। नहीं वो मैंने फिर बात ही नहीं सुनी। सर आप फिर किसने? मुझे पता था कि मैं बोलूंगा, नहीं मेरी टीम को लोगों ने राब्ता किया था। इमरान भाई, पूरे पाकिस्तान से पीटीआई कारकुनान या मौलाना साहब के कारकुन जमा होते हैं, इस्लामाबाद डी चुकाते हैं, तो हुकूमत कितने दिन टिक सकेगी मौजूदा हुकूमत? देखें, मौजूदा हुकूमत के पीछे से टेक हट जाए तो ये 15 दिन की हुकूमत है बस, मैक्सिमम। साइफर केस के बाद धुएं कुछ पंजाब से भी उठ रहे हैं, उसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही कि वो धुआं पंजाब से क्यों ज्यादा जो है ना वो धुएं मार रहा है। देखें, साइफर केस कानूनी केस नहीं है, मैंने कल भी आपको बताया था, वो नैरेटिव की लड़ाई है। वो लड़ाई एक बयानिए की, या एक बयानिया इमरान खान का था, दूसरा बयानिया उसके मुखालिफिन का था। इमरान खान ने अपने उस बयानिए के साथ जिसके ऊपर कोई स्टैंप भी नहीं थी, सारी उसकी मुखालफत कर रहे थे। आपने देखें पाकिस्तान में किस तरह उस बयानिए को चलाया है। अब इस मरतबा ये है कि साइफर केस में इमरान खान की बरीयत के साथ एक अदालत की मोहर लग गई है उस बयानिए पे। तो एक्चुअली पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बयानिया जीता है। आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा इसको इमरान खान कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी इतनी बड़ी चीज को कभी भी जाया नहीं होने देगा। अच्छा इमरान भाई, अभी आपने कहा कि हुकूमत 15 दिन भी टिक नहीं पाएगी अगर टेक हट जाए, तो टेक हटती हुई तो नजर नहीं आ रही है, तो क्या फिर पीटीआई का एहतजाज का भी लॉन्ग मार्च को कोई फायदा नहीं होगा? नहीं तो नहीं, याद रखें, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है वो कभी भी रायगा नहीं होती, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रही होती है। दूसरी बात यह है कि तमाम इदारों को और स्टेक होल्डर्स को सोचना पड़ेगा कि जिस हुकूमत को डिलीवर करने के लिए लाया गया था, मैं आपको सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की एक मिसाल दे देता हूँ, मैंने सुबह इस पर बात भी की है। उनके जो सबसे बड़े बड़े मेन प्रोजेक्ट थे पूरे सूबे के, उनमें से 91 प्रोजेक्ट जो आधे से ज़्यादा हैं वो ख़त्म कर दिए वफाकी हुकूमत ने। ये तो मुल्क में तरक्की करने आए थे, ये तो मुल्क की मईशत को बेहतर करने आए थे। जो ऑलरेडी मनसूबे चल रहे थे, जो 70% तक कई मुकम्मल हो चुके हैं, उन मनसूबों को बंद कर दिया गया है। वजह यह है कि हमारी मईशत खराब है और पैसे नहीं है और IMF का दबाव है। तो ये चीज़ें आपको बता रही हैं कि पाकिस्तान नीचे जा रहा है। अगर इसी तरह चलाना है, जो बाकी रह गए हैं 77 या इसके करीब ही है, कुछ है इससे कम है,
91 हो गए हैं, आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गए हैं, बाकी जो आते रह गए वो भी ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू जी। थैंक यू सर। माइक साहब